हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिससे हमें आगे की प्रैक्टिस हो सके। और वो नया टॉपिक ये है कि अब आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिहंत का सैंपल पेपर। इसके हम सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट इस पर 15 सैंपल पेपर्स हैं। सारे सैंपल पेपर डिस्कस किए जाएंगे और लगभग इस सैंपल पेपर से आपको ये तजुर्बा मिल जाएगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का जो है डेट शीट चेंज हो चुकी है। जो आपको एग्जाम होने था 1 मई को, और वही एग्जाम होगा अब जाकर के मैथमेटिक्स का 2 जून को। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास काफी टाइम मिल चुका है। अब आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो एनसीईआरटी से खूब ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास 15 सैंपल पेपर्स हैं, कम से कम इन्हीं को आप लगा लेंगे तो आपके 60% तो बन ही जाएंगे। 60 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ऑलमोस्ट 80 में से 60 मार्क्स कंपलसरी है, आपको मिल जाएंगे यहाँ से। बाकी 20 मार्क्स तो आपको अदर बुक्स तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, 20 मार्क्स अगर आपको और लेना है तो एनसीईआरटी पूरी तरीके से आप रिवाइज कर लें, बाकी आपको यहां से भी कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना देर करे हुए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे है, अगर आप चैनल में नए हैं तो आप नई वीडियो प्राप्त करने के लिए तुरंत आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे एक रेड कलर की बटन होगी, उसको तुरंत जाकर के आप क्लिक कर दें और उसके बगल में एक घंटे का निशान होगा, उसको जरूर बजाइएगा। बजाने में बहुत मजा आता है, घंटा। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं सैंपल नंबर 1। इसका सैंपल नंबर 1 पे आइए आप भाई। सैंपल नंबर 1 जो कि है 29 पेज पर आपके पास सैंपल नंबर 1 29 पेज नंबर पर है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं बिना देर किए हुए। तो सेक्शन 1 बात करते हैं, यानी पार्ट नंबर 1। अगर आप इसकी बता दें हम इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे। इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं पहले। इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 2 पार्ट ए एंड बी। इस क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट है, ए और बी करके। पार्ट ए, बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी हैव इंटरनल चॉइसेस। इसमें जो है इंटरनल चॉइसेस भी दी गई हैं। पार्ट ए जो है इट कंसिस्ट 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकेंड। पार्ट ए कंसिस्ट करता है 2 सेक्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड। सेक्शन 1 हैज 16 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, यानी सेक्शन नेक्स्ट में एक एक नंबर वाले सारे क्वेश्चंस होंगे, 16 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इंटरनल चॉइसेस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें 16 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइड की गई हैं, जिससे कि आप जो भी क्वेश्चंस आपको मान लो 5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन नहीं आता है तो आप अदर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी में इंटरनल चॉइसेस में। ठीक है, थर्ड नंबर सेक्शन सेकंड हैज 4 क्वेश्चंस ओनली केस स्टडी। केस स्टडी क्वेश्चंस मतलब एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उससे 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से 4 आपको करने होंगे। ठीक है, ईच केस स्टडी हैज 5 बेस्ड सब पार्ट। उस केस स्टडी के सब 5 पार्ट होंगे। एन एग्जामिनी इज टू बी अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ द 5 सब पार्ट। 5 में से 4 ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, पार्ट बी क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 to 26 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 27 to 33 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच। एंड क्वेश्चन 34 to 36 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ओनली 5 मार्क्स। ठीक है, ईच। 4 इंटरनल चॉइसेस प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। 2 नंबर वाले में 2 इंटरनल चॉइस है। 2 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, 3 मार्क्स वाले में भी 2 चॉइसेस हैं। और 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। अब 5 मार्क्स वाले में भी आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, 1। यानी ओवरऑल क्वेश्चन पेपर में 10 इंटरनल चॉइसेस है। 10 इंटरनल चॉइसेस हैं आपके पास। 5 1 मार्क्स वाले में है, 2 चॉइसेस हैं आपके पास 2 मार्क्स वाले में, 2 चॉइसेस है 3 मार्क्स वाले में, और 1 चॉइसेस है 5 मार्क्स वाले में। चलिए पार्ट 1 डिस्कस करते हैं। इसका पार्ट 1 क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ये ऑड कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो 1 और खुद से डिवाइड होने के बावजूद भी किसी दूसरे फैक्टर से भी डिवाइड हो जाते हैं। समझिएगा इस बात। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 और खुद से
डिवाइड होने के बावजूद भी किसी दूसरे से भी डिवाइड हो जाते हैं, उसे हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर बताना है, ऑड बताना है सबसे छोटा। अब ये नहीं बताना है कि ये 2 डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट होना चाहिए, कोई भी डिजिट हो, सबसे छोटा होना चाहिए और कंपोजिट होना चाहिए और ऑड होना चाहिए। ये 3 बातें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑड की अगर बात करते हैं तो ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7 और 9, 11 एंड सो ऑन, इस तरीके से चला जाएगा भैया। ये बात करें तो ये कंपोजिट 1 है, ठीक है, इसको तो लेते नहीं है। थर्ड है, ठीक है, ये तो फिर भाई ये प्राइम नंबर है, ये भी क्या है, ये प्राइम नंबर है, खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। ये क्या है, ये एक ऐसा नंबर है जो ऑड है और कंपोजिट भी है, खुद से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये जो नंबर है ये वाला ऑड कंपोजिट नंबर हो गया। और स्मॉलेस्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, समझिए भाई, ठीक है, क्योंकि आप 1 से काउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। 3, 5, 7, 9, 1 तो खुद तो आई है, डिवाइड होगा ही तो होगा, किसी और से नहीं होगा, वो खुद से डिवाइड होगा, ठीक है। 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। 3 की बात करें तो ये खुद से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, किसी और से नहीं हो रहा है, तो ये तो प्राइम नंबर हो गया। 5 है, खुद से डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है, किसी और से नहीं हो रहा, प्राइम नंबर हो गया। 7 भी इसी तरीके से। बट 9 एक ऐसा ऑड नंबर आया जो खुद से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से तो है ही है, 1 तो कॉमन है सभी में, ठीक है, तो खुद से डिवाइड हो रहा है, तो इसीलिए ये जो होगा सबसे छोटा भी है, 9 पहले पड़ गया, उसके बाद ऑड भी है और कंपोजिट भी है, ठीक है। तो ऑप्शन 9 होगा आपके पास, जो भी आपके पास आंसर 9 होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड क्या करते हैं, ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन सेक्शन ए का, सेक्शन फर्स्ट का। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट द पॉइंट 1 and 2, ठीक है, 1, 3, 2, 7 कह रहा रेशियो बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड किया होगा। फाइंड द रेशियो इन विच लाइन 3x y डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये आपके पास है, तो मान लेते हैं ये पॉइंट है 1, 3 और एक पॉइंट ये है आपके पास 2, 7, ये एक लाइन थी, इस लाइन को एक पॉइंट लाइन जो है ये डिवाइड कर दी, इस लाइन का इक्वेशन है आपके पास 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को, ये जो इक्वेशन की लाइन है ये डिवाइड कर दी यहां पास p पर, किस रेशियो में, मान लेते हैं m रेशियो n में। तो क्या निकालना है आपको, m रेशियो n निकालना है, m बाई n निकालना है। कैसे निकलेगा भाई, आपको बताया गया था, सीधी सी बात है, m का फर्स्ट से और n का सेकंड से, जो भी आएगा, तो हम डिवीजन पॉइंट निकालना चाहते हैं। डिवीजन पॉइंट क्या है, डिवीजन पॉइंट सेक्शन फार्मूला से डिवीजन पॉइंट निकाल सकते हैं, जिस भी पॉइंट में डिवाइड किया था उसका डिवीजन पॉइंट निकाल लीजिए, उसका डिवीजन पॉइंट अगर निकल आया तो क्या मिलेगा, डिवीजन पॉइंट निकालिए भाई, डिवीजन पॉइंट। तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट डिवीजन पॉइंट, डिवीजन पॉइंट होगा जब हम बात करते हैं m का 2x के साथ 2m प्लस फिर x1 आएगा आपके पास, n का यहां पास फार्मूला आप याद है तो आप याद कर सकते हैं, फार्मूला के पास क्या लिख सकते हैं, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है, ये हो गया आपके पास 2m प्लस क्या हो जाएगा n बाई m प्लस n। उसके बाद में अगर आप और भी आगे आए, ये हो जाएगा m 7m प्लस 3n बाई m प्लस n। सेक्शन फार्मूला, यूज सेक्शन फार्मूला। ये कौन सा पॉइंट मिला, डिवीजन पॉइंट।
दिस डिवीजन पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशंस। ये पॉइंट है कहां पास? ये पॉइंट इक्वेशन पे भी तो है, ये जो लाइन जा रही है इस पर भी तो आता है, तो उठाकर इसमें रख दीजिए। जो पॉइंट मिल गया है वो पॉइंट ये P है, P लाइन सेगमेंट में भी है और P लाइन में भी है। तो आपको रेशियो निकालना है तो लाइन में सेटिस्फाई करा दीजिए, तो M का रेशियो मिल जाएगा, M और N का रेशियो। डिवीजन पॉइंट हमारे पास जो है पुट ऑन लाइन, लाइन में पुट कर दीजिए। लाइन कौन सी है? लाइन 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। पुट करिए भाई, क्या मिल रहा है पुट करने पर? 3x की वैल्यू कितनी है? 2m प्लस n बाई m प्लस n कॉमा 7m प्लस 3n m प्लस n, और इस सब को ले जाइए और इस 9 को उधर कर दीजिएगा, जैसे थोड़ा सा इजी हो जाए। 9m, ठीक है। इस 3 का मल्टीप्लाई हुआ 6m प्लस 3n बाई m प्लस n प्लस 7m प्लस 3m बाई m प्लस n इक्वल टू 9। ये एलसीएम देखिए, अगर लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, क्रॉस उधर फेंक दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा? अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 6m 7m 11m सॉरी 13m 3n और 3n क्या मिलेगा? 6n डिवाइडेड बाई m प्लस n इक्वल टू 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? मिलेगा 13m प्लस 6n, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9m प्लस 9n, 9m इधर आया और 6n उधर गया, 9m इधर आया तो 4n मिलेगा, 6n उधर गया क्या मिलेगा? 6n उधर गया तो 3n मिलेगा। अगर आपको रेशियो निकालना तो m बाई n, तो n को m की तरफ लाइए तो 4 बाई m बाई n इक्वल टू 3, तो आप m बाई n इक्वल टू होगा 3 बाई 4। तो ये हो गया, कौन सा रेशियो मिला? रेशियो मिला, m रेशियो n का जो वैल्यू आई क्या मिले? 3:4 बेटा, 3:4। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आया होगा आपके पास। पॉज द वीडियो, नोट डाउन खटाखट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसकी बात कर लेते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? थर्ड, इफ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, देन फाइंड द शेप ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का मतलब क्या? एक कटोरा की तरह आपको मिलेगा ग्राफ, एक कटोरे की तरह, ठीक है, हाफ कटोरे की तरह आपको एक ग्राफ मिलेगा। तो पैराबोला किस तरीके से होता था बेटा? बताया गया होगा आपको। पैराबोला इस तरीके से होता है, एक लाइन इस तरीके से ग्राफ होता है, या तो ऐसे हो जाएगा या तो ऐसे हो जाएगा, मतलब कटोरा ही नहीं, नुमा इस तरीके से बनेगा। जिधर भी बनेगा एक तरफ मुंह राउंड होकर के मुंह खुल जाएगा उसका, ठीक है। तो पैराबोला इस तरीके से होता है, कह रहा है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे क्रॉस करता है, तो उसका कितने टाइप का? देन फाइंड द शेप ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का शेप क्या होगा? पैराबोला का शेप क्या होगा? तो एक्स एक्सिस है क्या? ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। या तो पैराबोला जो है, जो भी ग्राफ है पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है, तो ये इस पॉइंट पे कट कर ले, मान लो ये इस पॉइंट पे कट कर ले, ठीक है। तो शेप ऑफ द पैराबोला क्या होगा? इस तरीके से हो जाएगा, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। या तो इसी तरीके का आपका ग्राफ हो जाएगा, ये ऐसे भी कट कर सकता है, ये ऊपर भी कट कर सकता है, ऐसे डाउनवर्ड भी ओपन होकर के कट सकता है। इस तरीके का पैराबोला बनेगा आपके पास में,
ठीक है, तो कर लीजिएगा भाई, ये इस तरीके का, इस टाइप का पैराबोला बनेगा आपके पास। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन करिए, ये 3rd नंबर हो गया, क्योंकि शेप पूछा गया था, शेप बना करके बोल दीजिए, या तो ओपन होगा ऊपर की तरफ या तो डाउनवर्ड ओपन होगा। ठीक है, ओपन मतलब मुंह खुला होना आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बेटा, यहाँ पास 4 क्या है। टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:4। टू कोन्स, दो कोन है, टू कोन्स है, ये बांध दे दिए, दो कोन है, हाइट का रेशियो क्या है, हाइट रेशियो दिया गया है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में हाइट रेशियो यह है h1/h2, h1/h2 का रेशियो क्या है 1/4 है, 1/4 है। ठीक है, और R1 रेडियस का रेशियो क्या है, ये भी ध्यान दीजिए, रेडियस का रेशियो है 4/1 रेडियस का। ठीक है, रेडियस R1/R2 इज इक्वल टू क्या है 4/1। ठीक है, ये उसके बाद कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो V1/V2 निकाल लीजिए, V1/V2 रेशियो, फटाफट, आपको इतना ज्यादा सोचना ही नहीं, फार्मूला खटाखट लगा दिया, ये आपको निकल जाएगा V1/V2। ठीक है, तो V1/V2 निकलेगा क्या हमारे पास कौन का फार्मूला होता है, पाई R1 स्क्वायर H1 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, पाई खत्म, 1/3 खत्म, तो R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर H1 का स्क्वायर H2 का H1/H2, तो R1 का जो स्क्वायर है और R2 का जो स्क्वायर है उसको एक साथ ले लीजिए आप, कुछ इस तरीके से बनेगा, आपके पास कॉमन है उसको उठा लीजिए, और इंटू H1/H2 कह दीजिए इस तरीके से। R1/R2 का क्या मतलब है 4/1, और H1/H2 का क्या मतलब है 1/4। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो भी है ओपन करके किया, तो ये 4/1 ही बचेगा, एक 4 से एक 4 खत्म हो जाएगा, ये मिला क्या 4/1। तो V1/V2 की जो वैल्यू मिली, V1/V2 किस रेशियो में आया 1/1, इसका मतलब V1 का रेशियो किसके साथ हुआ V2 के साथ में, तो 4:1 का मिला। पॉज द वीडियो और नोट डाउन। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 15 देन फाइंड sin थीटा माइनस cos थीटा। आपको बताना है tan थीटा की वैल्यू जो है एट tan थीटा इज इक्वल टू 15 थीटा इज इक्वल टू 15। आपको बताना है sin थीटा, फाइंड आउट sin थीटा माइनस cos थीटा, ये बताना बेटा। ठीक है, ये वैल्यू बताना, इसका मतलब tan थीटा एट tan थीटा इक्वल टू 15, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में पुट अप किया गया है, आप उससे लॉजिक ले सकते हैं, बट यहां पास हम डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो पूरा क्वेश्चन डिस्कस करना है। 8 tan थीटा इक्वल टू 15, आपको तो sin थीटा माइनस cos थीटा, आपको ये रेशियो का टर्म बना, इस पर फोकस करें, ये है क्या चीज 8 tan थीटा इक्वल टू 15 है, हम यहां से कुछ बात निकाल सकते हैं, हमें sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू मिले तभी रख सकते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं, निकालते हैं tan थीटा इक्वल टू 15/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो, tan का रेशियो निकल आया 15/8, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब इस tan थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकल के आई ये, तो आप अलग रेशियो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो रेशियो क्या है, वो रेशियो है साइन का रेशियो निकाल लीजिए और कॉस का रेशियो निकाल लीजिए, और निकालने के बाद आप इसको उठा करके उसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आप एक जानते हैं tan थीटा में P दिया है आपके पास 15, और जो B दिया गया है वो दिया गया आपके पास 8, आपको H की जरूरत है, जब भी रेशियो इस तरीके लिया गया आपको रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल के पुट करना है। P इक्वल टू 15, B इक्वल टू 8, H इक्वल टू कुछ नहीं, तो लाइए आप इसको यूजिंग पाइथागोरस ट्रायंगल बना लीजिए। ये थीटा है आपके पास, ये आपके पास थीटा है, तो ये बेस है, और ये है परपेंडिकुलर क्या है 15 है, और 15 है तो हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए। हमने आपसे बताया गया था परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाली साइड, सॉरी थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। थीटा जो एंगल है उससे एडजेसेंट साइड के बगल वाली साइड को क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, एंगल के एडजेसेंट साइड को हम बेस बोलते हैं।
ठीक है, और एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। चलिए इसको बात करते हैं। यूजिंग पाइथागोरस, डायरेक्ट लगाइएगा, एक नंबर का क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, डायरेक्ट माइंड में रखिए, फटाफट कैलकुलेशन करिए। यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस को यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, ठीक है, पाइथागोरस को यूज करेंगे तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम तो हाइपोटेन्यूज रखिए इस तरीके से, 15 का स्क्वायर क्या मिलेगा 225 और प्लस 8 का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको 64, 64 ऐड ऑफ हुआ तो क्या मिला आपके पास 9 और 8 और 2 289, स्क्वायर रूट इसका कितना है 17 17 17, स्क्वायर रूट है 17, एच का जो आया वो 17 आया, तो फाइंड आउट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है पी बाई एच और कॉस थीटा होता है बी बाई एच। पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, बी मीन्स बेस और एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आप पी और एच आपको मिल चुका है, सब कुछ मिल चुका है, आप फटाफट रखिए वैल्यू और निकाल लीजिए। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा भी है पी बाई एच, पी की वैल्यू कितनी है 15 और 8, 15 बाई 17 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8 और एच की वैल्यू आपके पास 17, ये रखा, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करिए, कितना मिलेगा आपको 7 बाई 17, तो कितना निकल गया भाई 7 बाई 17, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, नोट करें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी, एपी का नेक्स्ट टर्म बताना, नेक्स्ट टर्म, एपी का नेक्स्ट टर्म क्या बताना है, एपी का नेक्स्ट टर्म बताना, नेक्स्ट टर्म मतलब आने वाला टर्म, आगे वाला टर्म बताना है। अगर ये एपी है तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगा भैया, फिक्स टर्म मिल जाना चाहिए, फिक्स नंबर मिले, फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर मिल जाए तो पीछे वाले में एक उस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, आगे वाला मिल जाएगा। तो हम यहां पास से क्या निकाले, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस है क्या चीज, कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा a2 माइनस a1 इक्वल टू डी होता है, तो a2 माइनस a1 इक्वल टू डी, तो a2 कितना है 2 है और a1 कितना है 5 है, डी की वैल्यू क्या निकल के आई माइनस का 3, डी की वैल्यू निकल के आई माइनस का 3, तो नेक्स्ट टर्म क्या हुआ, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, माइनस का 4 है, माइनस का 3 ऐड कर दो, क्या मिलेगा माइनस का 4 और माइनस का 3 ऐड कर दिया, क्या मिला माइनस का 7, तो नेक्स्ट टर्म क्या हुआ माइनस का 7, ठीक है। आगे की तरफ बात करते हैं। हाँ, इसी का और करके दिया गया है भाई, इसी का और करके दिया गया है, क्या दिया गया है इंटरनल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से आप इन दोनों में से कोई एक करना था आपके पास, ठीक है। विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, एनसीईआरटी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा वहां पास। विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म जो है 132 मोर देन इट्स 54, 54 से आपसे 132 ज्यादा है। तो मान लेते हैं एपी दिया गया है, गिवन एपी क्या आपके पास, गिवन एपी आपके पास 5 2 -1 -4, ये दिया गया है, सॉरी ये नहीं है, नीचे वाला 3 15 27 39 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि विल बी 130 मोर देन, 130 मोर देन, कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म 132 ज्यादा है, किससे ज्यादा, मोर देन ऑफ इट्स 54 टर्म्स, इसी के 54 टर्म से 32 ज्यादा है वो एपी वाला टर्म, ठीक है। तो मान लेते हैं nth टर्म्स 130 मोर देन इट्स 54th, ये लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं भाई, सीधी सी बात, एक नंबर का क्वेश्चन है, इतना ज्यादा आप इसमें माथा पच्ची मत करिए, एक नंबर का क्वेश्चन आप इस तरीके से मत करिए, सीधा आप डायरेक्ट बोलिए कि an है, सीधा इस तरीके से मेरे हिसाब से करिए। an इक्वल टू क्या है वो, an जो है A54 से 132 ज्यादा है, 132 ज्यादा है,
सीधी सी बात है। अगर 154 में 154 टर्म्स में 132 ऐड कर देंगे तो an मिल जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू पता है आपको, पता है a की वैल्यू क्या है, an क्या है, n-1 d इज इक्वल टू a1 माइनस d, क्या मिलेगा a प्लस 54 माइनस 1 d प्लस 132, यहां से a से a खत्म हुआ, n-1 d की वैल्यू कितनी है, यहां से निकालिए d की वैल्यू, d की वैल्यू क्या निकल के आएगी, d की वैल्यू निकालिए आप 15 माइनस 3 क्या मिलेगा 12 इज इक्वल टू, यहां से 54 माइनस 1 कितना मिला, 54 माइनस 1 53 इंटू डी की वैल्यू 12 प्लस 132 n-1 इंटू 12, यहां से 12 बाहर आया, यहां से भी 12 बाहर आ जाएगा, फटाफट 12 बाहर निकालिए, 12 बाहर निकला, ये आया 53 और ये हुआ 11। ठीक है, निकालते ही ये खत्म हो गया, n-1 53 प्लस 1 क्या मिलेगा, 53 प्लस 1 आपको मिलेगा 64 मिला, n-1 इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू 64 माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, n की वैल्यू 65 मिलेगी। तो कौन सा टर्म भैया ज्यादा है, 65 टर्म्स, तो n क्या निकल के 65 टर्म्स। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। आगे की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर। मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक, क्लॉक की जो मिनट हैंड है उसका जो लेंथ है वो कितना, 7 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। एक मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। ठीक है, ये समझिए, एक मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी ये बताना है। ठीक है, आपसे कह रहा है, ठीक है, मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, इस तरीके का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है भाई। 7 सेंटीमीटर, एक मिनट में कितना एरिया शिफ्ट करेगा ये समझिए। आप समझिए इस बात को, मिनट हैंड ये घड़ी होती है, इसमें ये होता है, ये घड़ी शिफ्ट करते हुए ये जो हैंड है जिसे आप सुई कहते हैं वो शिफ्ट करते हुए ऐसे जाती है और घूमते हुए फिर 12 पे आ जाती है। तो पूरा एक सर्किल कवर करने में कितना डिग्री चल जाता है, 360 डिग्री चल लेता है। पूरा एक राउंड मारने में 360 डिग्री चल लेता है। तो 360 डिग्री चलने में आपको 360 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ, 60 मिनट ट्रेवलेंस। अगर 360 डिग्री चलने में, रोटेट करने में 60 मिनट लगते हैं एक राउंड करने में, तो एक मिनट में कितना डिग्री जाएगा, तो 360 अपॉन 60 बाई 1 मिनट। इसी को निकालिए आप, 0 से 0 खत्म हुआ, 6, कितना मिला, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना गया, 6 डिग्री, एक मिनट का एंगल मिल गया। और अगर एक मिनट में 6 डिग्री जा रहा है तो समझिए जरा से, ये है, यहां पहुंचा हो गया, तो ये जो है आपके पास, ये है आपके पास कितना डिग्री, ये 6 डिग्री है। ये जो है शेफ्ट है, ये एरिया शेफ्ट है, इसको निकालना है। ये एरिया जो शेफ्ट है इसको निकालना है आपको। ये किस तरीके से बनता है, ये सेक्टर बन रहा भाई, अगर घूमेगा तो सेक्टर बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। ठीक है, देखिएगा, तीसरा या चौथा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ठीक है, तो ये एरिया निकालना है। ये एरिया क्या निकलेगा, सेक्टर का फार्मूला लगाना पड़ेगा भाई। सेक्टर का फार्मूला क्या कहता है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या कहता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, थीटा की वैल्यू यानी एंगल कितना है, 60 डिग्री है, यानी 6 डिग्री है, वह 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 7। मिनट हैंड का लेंथ कितना है, मिनट हैंड का लेंथ जितना है वही रेडियस है आपके पास। आर की वैल्यू कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 से 7 खत्म, निपट गया, ये खत्म, 60। ठीक है, उसके बाद में आपके 154 बाई 60, आप इसको भी खत्म कर सकते हैं, 30 11 77 बाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कर सकते हैं आप, डिवाइड कर लीजिए। ठीक है,
चलिए इसी का इंटरनल चॉइस करते हैं। इंटरनल चॉइस क्या कहता है इसका? इसी का इंटरनल चॉइस कहता है 7 का और करके जो दिया गया इंटरनल चॉइस क्या कहता है? और करके कह रहा है द रेडियाई द बेस ऑफ द टू राइट सर्कुलर सिलेंडर कोन्स ऑफ द सेम हाइट आर R1 एंड R2। टू सिलेंडर, टू कोन्स है सेम हाइट, सेम हाइट के होने चाहिए। उसके बाद रेडियाई क्या है? एंड रेडियाई R1 R2, उनकी रेडियस क्या है? R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। इफ द बोथ कोन्स आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस R, देन फाइंड द हाइट ऑफ द ईच कोन। आपको बताना है एक कोन की हाइट क्या होगी, हाइट बताना है, जो भी कोन है उसकी हाइट बताना है। आपके पास ये कोन है, इनकी हाइट सेम है बट रेडियस अलग है। इनको क्या कर दिया जाता है? मेल्ट किया जाता है। ये मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करने पर ये पूरा मिला, मेल्ट करने पर, और इसी को कन्वर्ट कर दिया आपको किसमें? इसको कन्वर्ट किया रेडियस में, वो स्पेयर में, स्पेयर में कन्वर्ट किया। इसका रेडियस कितना है? R है। तो हमको पता है कन्वर्जन में क्या होता है, जब मेल्ट करके दूसरा रिकास्ट किया जाता है वॉल्यूम नहीं चेंज होता है, तो इन दोनों का कंबाइन वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो क्या मिल गया? ये मिला हमें 1/3 पाई R1 H 1/3 पाई R2 स्क्वायर H इज इक्वल टू 4/3 पाई R3। इस तरीके से मिलेगा आपके पास। जो है इसकी रेडियस दी गई है, जो नया कास्ट हो रहा है उसकी रेडियस R है, तो यहां से 1/3 पाई निकल आ रहा है बाहर, अंदर क्या बढ़ा? 1 स्क्वायर, और H भी निकल आ रहा है, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, ये निकला 4/3 पाई R का क्यूब। पाई से पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, बचा कितना? H, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, मिला क्या आपके पास? 4R3 क्यूब। H की वैल्यू निकालना, हाइट निकालना है, तो 4R क्यूब बाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, ये हो गई भाई हाइट आपकी। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ मोड ऑफ द डाटा इज 45, यानी मोड कितना दिया गया है? 45। उसके बाद मीन कितना दिया गया है? मीन दिया है 27। क्या बोला? देन फाइंड द मीडियन। मीन और मोड दे दिया गया और आपको बोल रहा मीडियन फाइंड आउट करना है। तो आपको रिमार्क फार्मूला एक बताया गया था। रिमार्क फार्मूला क्या है? 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये बोला गया था। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ठीक है, इस तरीके का आपको फार्मूला तो मीडियन की वैल्यू कितनी है? मीडियन की वैल्यू क्या है? 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। मीडियन की वैल्यू आपके पास नहीं पता, 2 इंटू मोड कितना, मीन कितना है? 45 है, और मोड कितना है? 27 है। ये करिए आप, ये कितना मिलेगा आपके पास? ये मिलेगा 90, ये 27, ऐड किया दोनों को 7, और ये मिलेगा 11। सॉरी, मीन है आपके पास
मीन है 27 और मोड कितना है 45। मीन को मल्टीप्लाई किया, ये 54 बना, ये 45 है। ऐड करें 99 मिला, ये मिला, तो मीडियन कितना मिलेगा भाई 99/3, तो मीडियन की वैल्यू आई 33। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 3 सेंटीमीटर, आपको कह रहा है रेडियस ऑफ द सर्किल क्या है 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद में टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। सर्किल का जो रेडियस है, ये सर्किल है, सॉरी ये सर्किल है आपके पास, इसकी रेडियस जो भी है वो क्या है 3 सेंटीमीटर है ये। उसके बाद बोला जा रहा है सर्किल एंड टेंजेंट इन ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। सर्किल पर एक ड्रा किया जाता है, उसका 4 सेंटीमीटर टेंजेंट। देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट और यहां से अगर टेंजेंट ड्रा किया जाता है तो इसकी लेंथ बताना है भाई, कितनी है, एल बताना है। और जो टेंजेंट की लेंथ है एक्सटर्नल पॉइंट से वो कितनी है आपके पास 4 सेंटीमीटर है। तो कैसे मिलेगा, पाइथागोरस लगाना पड़ेगा यहाँ पास, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस का यूज करिए। पाइथागोरस का यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 5 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, आप यूज कर लीजिएगा पाइथागोरस। तो चलिए बस यही तक करते हैं और कल डिस्कस करते हैं। ठीक है।